पूर्णिया में अहंकार की हुई हार, इंसाफ की हुई जीत। पप्पू यादव। पूर्णिया में अप्रत्याशित जीत के बाद दहाड़े पप्पू यादव बोले, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित और असहायों के न्याय के लिए उठाता रहूंगा आवाज। देश में चल रही नफरत की राजनीति की ट्रेंड को बदलना होगा, तभी जाकर इंसान और इंसानियत जिंदा रहेगी। बिहार के सबसे हॉट लोकसभा सीट पूर्णिया में पप्पू यादव के निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद शानदार जीत दर्ज करने के बाद उनके समर्थकों और चाहने वालों में खुशी की लहर है। जीत के बाद बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आज शुक्रवार को दोपहर पूर्णिया से पटना जाने के क्रम में जगह जगह रोककर उनके समर्थकों और चाहने वालों के द्वारा मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, चादर और फूलमाला से भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। जैसे ही झंझारपुर में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किनारे परिषद चौक स्थित डी मोटर होटल के समीप पप्पू यादव का काफिला पहुंचा, उनके समर्थकों और चाहने वालों के द्वारा उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। हमारा नेता कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो का नारा खूब गूंजा। पप्पू यादव जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले, समर्थकों के द्वारा फूल और मालाओं से लाद दिया गया। डी मॉडल होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्णिया में नफरत और अहंकार की हार हुई और इंसाफ की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित और असहाय के लिए हमेशा से आवाज उठाता रहा हूं और आगे भी पुरजोर तरीके से उठाता रहूंगा। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस की ओर से बिहार में नेतृत्व करने की जवाबदेही दी जाएगी तो पूरी ताकत और ईमानदारी से संगठन को जमीनी स्तर पर खड़ा करूंगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 2024 के चुनाव में नायक बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर मुझे पूरा भरोसा है, उनके नेतृत्व में कार्य करूंगा। बिहार में बदहाल शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी और पलायन को दूर करने के लिए कार्य करूंगा। श्री यादव ने बताया कि समाज में उन्माद और नफरत फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। युवा नेता मोहम्मद नजरे आलम उर्फ सोनू की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नजरे आलम ने कहा कि पप्पू यादव के सांसद बनने से बिहार के लोगों को पटना और दिल्ली में इलाज के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि पप्पू यादव जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर इंसान और इंसानियत बचाने की लड़ाई लड़ते रहे हैं और जब तक जिएंगे लड़ते रहेंगे। बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ विभा देवी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा शक्ति इंजीनियर गौरी शंकर यादव, युवा नेता मोहम्मद नजरे आलम और सोनू इंजीनियर प्रमोद कुशवाहा, सत्यनारायण गुप्ता, अंद्रा ठानी, दक्षिण पंचायत के मुखिया राजनारायण उर्फ छोटू राय, ब्रह्मदेव राय, मनोज झा, मोहन यादव, परीक्षण यादव, दिनेश कुमार सिंह, विक्रम मंडल, रमन राय, हैदर अली, देवेंद्र यादव, सुशील कामत समेत सैकड़ों नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। झंझारपुर से चौथा स्तंभ, ब्यूरो रिपोर्ट। फिर अंतिम में जब वोट नहीं मिली तो वोट का ट्रांसफर नोटा से मात्र 2000 जा रही, जितना नोटा को आया उतने हमारे युवराज जी के कैंडिडेट को आया 27 और नोटा 24,000 को। सारा वोट अंतिम में ट्रांसफर। ऐसी परिस्थिति 9 महीने के बाद मैं जा रहा हूँ दिल्ली, वो भी ओथ और सामाजिक और राजनीतिक पारिवारिक परिस्थितियां नहीं होती तो फिर मैं अपने ही घर में रहता, मुझे सुकून मिलता है परिवार के बीच और अपनी सेवा में। सेवा और मदद के अलावा हमारे जीवन का कोई लक्ष्य। बिहार को, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल को सफल पूरा हर परिवार के लिए मेरी जिम्मेदारी बनी। युवराज साहब से मैंने आग्रह किया था, उनका जिद क्यों था, मधेपुरा लड़िए, सुपौल लड़िए, राजन के टिकट से लड़िए। चलिए वो बात पुरानी गई, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन हम जानते थे कि पूर्णिया का जिस तरीके से इन्होंने बोला है चुनाव में फिर टिकट नहीं देना, ये रिएक्शन करेगा इस इलाके और पूर्णिया के अलावे कटिहार और किशनगंज में जो। चलिए क्या पूछ रहे हैं, पूछ लीजिए। पहले तो सर बधाई, सबको प्रणाम, आप लोगों की ब्लेसिंग, सबकी ब्लेसिंग प्रणाम लीजिए ना, हाँ सबके ब्लेसिंग ले। हिंदी पट्टी में बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान कथों परिस्थिति में चुनाव नहीं लिए, मौत हाँ अंदाजा नहीं कर सके इस चुनाव के बारे में।
पहली बार हिंदुस्तान में जाति धर्म मजहब से अलग रखा है। लोगों ने जहाँ कोई हिंदू मुसलमान कोई धर्म मजहब की बात नहीं है, जात सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया से लेकर के सब आप हार गए। तो ऐसी कौन सी आपकी परिपक्वता दिखी? आप दिल क्यों नहीं बड़ा करते? आप बड़ा काम, आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो दिल तो बड़ा करेंगे। अब एक व्यक्ति तो कोई मैटर नहीं रखता है। और ये मैं बार बार कह रहा था, ऐसे में मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? मैंने कहा कि आप वही बात, मैंने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनने की बात करते पप्पू यादव जैसे कद्दावर लीडर को इग्नोर कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं लीडर तो हूँ नहीं, मैं सेवक हूँ और मैं बेटा हूँ, याद रखिएगा। बेटा के अलावा मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, सेवक है। मैं जिंदा जब तक हूँ, मैं जिंदा जब तक हूँ तब तक मैं बिहार का और खास तौर पर मिथिला कोसी सीमांचल का बेटा ही हूँ। और ये मेरा दायित्व है इस इलाके को। अब वो तो सोचते हैं ना कि मुझे बड़ा